एक कॉलेज में दोस्तों की एक टोली थी जिसमें रिया और अमर दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। रिया और अमर हमेशा ही एक साथ रहते थे, जो भी काम करते एक साथ करते। कॉलेज में तो ये भी अफवाह था कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन वे दोनों पे इस बात का असर नहीं होता। इन लोगों का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। फिर सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया, चलो कहीं घूम आते हैं, पता नहीं इसके बाद कौन कहाँ रहेगा। फिर सब मिल कर के ट्रिप के लिए निकल गए। एक अच्छी सी जगह देख कर के उन्होंने कैंप लगाया और खूब साथ में मस्ती भी किया। 31 दिसंबर को उन्होंने ग्रैंड पार्टी किया। सब ने खूब खाया और खूब पिया भी। इतना ज़्यादा पी लिया एक साथ में कि किसी को होश नहीं रहा। पार्टी के बाद सब ने जिसे जहाँ जगह मिला सब वही सो गए, लेकिन रिया और अमर दोनों एक साथ रहे। दोनों एक पास ही सोए। दोनों को सुध नहीं था उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं। सुबह जब रिया का नींद खुला तो अमर सोया हुआ था, लेकिन रिया का हालत ठीक नहीं था। रिया ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अमर को जगाया, लेकिन अमर जगा तो वो नॉर्मल था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर सबको दोनों ने जगाया। सब फ्रेश हुए, कुछ नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गए। सब खुश थे, लेकिन रिया उदास थी। सब ने रिया से पूछा, क्या हुआ है रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? लेकिन रिया कुछ नहीं बोली। रिया खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। सारे दोस्त जी जान से एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए थे। रिया भी पढ़ती, लेकिन उसका मन नहीं लगता, वो हमेशा बेचैन रहती। तभी मंथ बीता, उसे पता चला कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। जब रिया को पता चला वो प्रेग्नेंट है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था अमर से कैसे बताए। फिर भी उस दिन तो वो कॉलेज नहीं गई। शाम को अमर ने रिया को कॉल किया, रिया तुम कहाँ हो, कॉलेज क्यों नहीं है? सब कॉलेज आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना एग्ज़ाम इतना नज़दीक है। रिया बोली, अमर सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें पूछने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? बोलो क्या बोलना है। तो वो बोली कि नहीं, चलो तुम मिलो मुझसे। रिया बोली, 31 दिसंबर के दिन जो भी कुछ हमारे साथ हुआ था उस कारण से मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ अमर। अमर बोला, तुम एग्ज़ाम के टाइम में क्या मजाक कर रही हो यार, ऐसा कुछ हमारे बीच हो ही नहीं सकता है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर रिया बोली, जब उस दिन सुबह मैं जगी तभी मुझे शक हुआ था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज श्योर हूँ इसलिए बोल रही हूँ। तुम इसे झूठ नहीं समझो, बोलो क्या करना है। अमर बोला, यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। तभी रिया ज़ोर से चिल्ला करके बोली, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, तुम्हें मजाक सोच रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तभी अमर भी चिल्ला करके बोला, मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा, चलो डीएनए टेस्ट कराओ तब मैं मानूंगा। अमर के मुंह से ये बात सुन करके रिया की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वो अमर जो कभी उसे उदास नहीं देख सकता था, आज आंसू देख करके भी कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। रिया कुछ देर बैठी और वहाँ से चुपचाप उठकर चली गई। रिया वहाँ से सीधे कॉलेज गई। कॉलेज जाकर के प्रिंसिपल से मिली और रिया प्रिंसिपल साहब से अपना टीसी देने के लिए बोला। प्रिंसिपल ने बोला, रिया अब तो कुछ ही दिन एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, फिर तुम कॉलेज क्यों छोड़ना चाहती हो? रिया बोली, कुछ पर्सनल मैटर है सर, प्लीज़ मुझे टीसी चाहिए। और फिर टीसी लेकर के वहाँ से चली गई। रिया अपने घर भी वापस नहीं गई। वो कोलकाता के किसी शहर में जा कर के बस गई। वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती और अपना पढ़ाई भी करती। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम तक रिया जॉब करती रही ताकि उसके बच्चे का फ्यूचर ठीक हो सके और उसके लिए कुछ कर सके। कुछ महीने बाद रिया ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया, जिसे देख कर के रिया बहुत खुश हुई। रिया ने इस बच्ची का नाम रोशनी रखा। अब रिया का 24 घंटा रोशनी के देखभाल में चला जाता था। अभी रिया जॉब भी नहीं जा रही थी। रोशनी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो रिया उसे डे केयर सेंटर में छोड़ करके अपनी ड्यूटी चली जाती। अब अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया।
पढ़ाई कंप्लीट होते ही रिया ने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया जो सिटी का टॉप स्कूल था। उसमें रिया का सिलेक्शन हो गया। अब रिया का सैलरी भी काफ़ी अच्छा था। अब बच्चे के परवरिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब रिया की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया था। वो बहुत खुश थी अपने बच्चे के साथ। संडे के संडे उसके साथ घूमने जाती, बहुत मौज मस्ती दोनों करते। रिया का लाइफ अब बहुत ही सरल हो गया था क्योंकि बेटी की देखभाल और ड्यूटी दोनों ही साथ साथ हो जाते थे। अब रिया बहुत खुश थी। रोशनी के स्कूल जाने का उम्र हो गया। रिया ने अपने ही स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। अब दोनों माँ बेटी स्कूल जाते और एक साथ ही रिटर्न आते। रोशनी जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। क्लास के सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे। एक रात रोशनी की नींद खुली। उसे प्यास लगी हुई थी। वो जगने के बाद मम्मी के रूम में गई। मम्मी वहाँ नहीं थी। तभी रोशनी को कहीं से रोने की आवाज़ सुनाई दी तो रोशनी आवाज़ की तरफ गई। वो आवाज़ सीक्रेट रूम से आ रही थी, जो सीक्रेट रूम मम्मी ने बना रखा था, जिसमें रोशनी का जाना अलाउ नहीं था। रोशनी बाहर से ही रोने की आवाज़ सुनी। वह उसकी मम्मी के रोने का आवाज़ था। वह सुनी और जा कर के अपने रूम में सो गई। रोशनी उस समय तो मम्मी को डिस्टर्ब नहीं की, लेकिन उसी वक्त से उसके दिमाग में यह बात चलने लगी कि आखिर मम्मी क्यों रो रही थी। उस रूम में क्या है ऐसा जिसे देख कर के मम्मी रो रही थी। कुछ दिनों तक रोशनी ने मम्मी के हर काम पे नज़र रखा। तभी उसे पता चला उस रूम का चाबी मम्मी कहाँ रखती है। एक दिन रोशनी बीमार होने का बहाना किया। मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी बोली, ठीक है, मैं आज छुट्टी ले लेती। नहीं मम्मा, आप मुझे दवा दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी, आप आराम से जाओ स्कूल। मम्मी रोशनी बोली, प्लीज़ मम्मा आप जाओ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तो पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा। आप स्कूल जाओ, मुझसे कॉल करके पूछती रहना, मैं सब बता दूंगी, प्लीज़ आप जाओ। रिया बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। रिया बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन कोई बदमाशी नहीं करना और घर से बाहर नहीं जाना, अंदर से गेट लॉक कर लेना। रोशनी बोली, ठीक है मम्मा। रिया स्कूल चली गई। तभी रोशनी ने चाबी निकाला और सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही रोशनी दंग रह गई। चारों तरफ एक ही आदमी के फ़ोटो लगे हुए थे। फ़ोटो में मम्मा भी उनके साथ थी और दोनों बहुत खुश थे। रोशनी ने कमरे के सभी चीज़ों का पिक अपने फ़ोन में क्लिक कर लिया और जल्दी से गेट लॉक करके बाहर चली। शाम को जब रिया घर आई, रोशनी ने कहा, मम्मा जल्दी चलो, खाना खाते हैं और दोनों आज गेम खेलेंगे साथ में, प्लीज़, अब मैं ठीक हो गई हूँ। खाना खाते ही रोशनी ने कहा, मम्मा जानती हो क्लास में मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो रिया ने कहा, नहीं। तो फिर रोशनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताया और कहा, मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मम्मा प्लीज़ आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में मुझे बताओ ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आप कभी भी बात नहीं करती हो, प्लीज़ बताओ ना कौन थी आपकी बेस्ट फ्रेंड। रिया ने कहा, ठीक है, खाना फिनिश करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर दोनों ने खाना जल्दी से खाया। उसके बाद रिया ने एक एल्बम निकाला जिसमें उसके कॉलेज के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। उसमें रोशनी ने एक एक करके सबके नाम पूछने शुरू किए। सबका नाम पूछा, उसमें अमर भी था। रोशनी ने पूछा, मम्मा ये कौन है? रिया ने कहा, ये अमर है, अमर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। फिर रोशनी ने कहा, मम्मा आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात क्यों नहीं करती हो? रिया ने कहा, उसका नंबर नहीं है, पता नहीं अब कहाँ होगा। सब अलग हो गए कॉलेज के बाद, कोई किसी से नहीं मिलता, सब अपने काम में बिजी होंगे। रोशनी थोड़ी सी खुश हुई क्योंकि उस फोटो वाले अंकल का नाम उसे पता हो चुका था। अब उसे पता करने में थोड़ा आसान होता, इसलिए वह खुश थी। उसने अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। फिर रोशनी ने अमर नाम को फेसबुक पे सर्च किया। इतने सारे अमर नाम के आ गए कि उसे सर्च करने में 5 दिन गुजर गया, लेकिन अमर उसे नहीं मिला। छठे दिन रोशनी को
उस अमर का प्रोफाइल मिला जिसे वो खोज रही थी। फिर वो अमर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन अमर ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो फेसबुक पे ही अमर का नंबर मिला। रोशनी ने नंबर निकाला और अमर को कॉल किया। अमर बोला, तुम कौन बोल रही हो? रोशनी बोली, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मेरी मम्मा आपकी फ्रेंड रह चुकी हैं। अमर बोला, आपकी मम्मा का नाम क्या है? वो रोशनी बोली, आप मिलने आओ, फिर मम्मा के बारे में जानना। आप मम्मा से मिल भी लेना। मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप मम्मा को बता दोगे, फिर मम्मा मुझे डांटेंगी। मैंने मम्मा से नहीं बताया है आपके बारे में। अमर बोला, ठीक है बेटा, मैं आऊँगा तो आपकी मम्मा से मिल लूँगा, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? तो फिर रोशनी ने कहा, मैं और मम्मा अकेले ही रहते हैं, कोई मम्मा की फ्रेंड नहीं है। मम्मा अकेली रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मम्मा अपने फ्रेंडों से मिले, उनसे बातें करें, मम्मा खुश रहे, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। तो अमर बोला, ठीक है बेटा, मैं जब भी आऊँगा तो आपसे और आपकी मम्मा से ज़रूर मिलूँगा। अब रोशनी अपनी मम्मा से छुपा करके अमर को कॉल करती, मैसेजेस करती, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करती। दोनों बहुत अच्छे से बात करने लगे। दोनों में बहुत गहरा लगाव हो गया। रोशनी हमेशा पूछती रहती, आप कब आ रहे हो कोलकाता? आप कब आ रहे हो? आप अमर कहता, ठीक है बाबू, मैं आऊँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा और आपसे ज़रूर मिलूँगा। आपकी मम्मा से भी तो मिलना है। एक दिन अमर ने कहा, रोशनी, मैं कोलकाता आ रहा हूँ, मैं कहाँ आऊँगा तुमसे मिलने के लिए? रोशनी ने बताया, मेरा स्कूल इस जगह है, आप आइएगा, मैं स्कूल पे ही आपसे मिल लूँगी, और मम्मा भी स्कूल में ही रहती हैं, उनसे भी मिल लीजिए। अमर ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जब पहुँचूँगा वहाँ तो आपको कॉल करूँगा। इस बीच रोशनी रोज़ ही अमर से बातें करती। दोनों में काफ़ी लगाव हो गया था। अमर जब वहाँ पहुँचा तो रोशनी को कॉल किया। रोशनी ने कॉल रिसीव किया और बोला, लंच टाइम में आपसे मिलूँगी, आप स्कूल के बाहर ही रहिएगा प्लीज़। रोशनी लंच टाइम में बाहर गई और फिर उनसे मिली। रोशनी इतनी खूबसूरत थी, उसे देख करके अमर बहुत खुश हुआ। बोला, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। अपनी मम्मा को साथ नहीं लाया? तुम्हारी मम्मा भी यही रहती है ना? रोशनी बोली, नहीं नहीं, मैं मम्मा को साथ लेकर के नहीं आ सकती, मैं डांट खा लूँगी ना। अमर ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं मिल लूँगा, तुम अपनी मम्मा को तो बाहर भेजो। रोशनी बोली, मम्मा तो छुट्टी के टाइम ही आपसे मिल सकती हैं, क्या तब तक आप नहीं रुक सकते? अमर कहा, ठीक है बेटा, मेरा कुछ काम है, तब तक मैं उसे करके आ जाता हूँ, आप जाओ स्कूल के अंदर, छुट्टी टाइम आपसे और आपकी मम्मा से मिलता हूँ। रोशनी बोली, ठीक है। छुट्टी से थोड़ी देर पहले ही रोशनी ने अमर को कॉल किया, अंकल आप कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी छुट्टी होने वाली है। तभी अमर ने कहा, बेटा मैं गेट पे ही खड़ा हूँ, आप लोग आओ, गेट के राइट साइड में मैं खड़ा हूँ। छुट्टी के बाद रिया और रोशनी दोनों ही घर के लिए निकले। गेट से थोड़ी दूर पहले ही रोशनी ने कहा, मम्मा मुझे वॉशरूम लगा है, आप गेट पे चलो, मैं आती हूँ, और दौड़ के स्कूल के अंदर चली गई। रिया जैसे ही गेट पे पहुँची, उसने अमर को देखा। अमर को देखते ही नज़र को फेर लिया उधर से और दूसरे तरफ घूम के खड़ी हो गई। अमर भी रिया को देखता रहा। दोनों एक दूसरे को देखे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया। तभी रोशनी अंदर से मम्मा मम्मा बोलती हुई दौड़ती आई और आकर के रिया को पकड़ लिया। फिर रोशनी ने अमर से बात नहीं किया क्योंकि वहाँ उसकी मम्मा थी। अमर उस दिन अपना काम ख़त्म करके अपने घर वापस आने वाला था, लेकिन जैसे ही रिया को देखा वह उस दिन रुक गया। नेक्स्ट डे अमर मिलने के लिए रोशनी के स्कूल गया। रोशनी को कॉल किया और बाहर बुलाया। फिर जब रोशनी आई तो उससे मिला और पूछा, बेटा आपके पापा कौन हैं? रोशनी बोली, पता नहीं अंकल, कौन है मेरे पापा? मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा ही अपने माँ को देखा है, माँ के साथ ही रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। फिर रोशनी ने अमर से कहा, अंकल मेरी मम्मा मुझसे भी खूबसूरत है ना? अमर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारी मम्मा खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो।
फिर अमर और रोशनी ने आइसक्रीम खाया और अमर रोशनी को स्कूल भेज दिया। उस दिन भी अमर कोलकाता में ही रुक गया। फिर नेक्स्ट डे रोशनी से मिलने के लिए उसके स्कूल गया। रोशनी को बाहर बुलाया, दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाया। अमर ने कहा, बेटा मैं कल आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलोगी थोड़ी देर के लिए? रोशनी बोली, अंकल मैं तो चलूँगी, लेकिन मामा को पता चला तो बहुत डांट सुनेंगे। फिर अमर ने कहा, ठीक है बेटा, मामा को पता नहीं चलेगा, हम लोग बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। रोशनी ने कहा, ठीक है अंकल, तब ठीक है, हम चलेंगे। नेक्स्ट डे अमर रोशनी को लेकर के हॉस्पिटल गया उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, और फिर उसे ला करके स्कूल छोड़ दिया और बोला, बेटा मैं फिर कल आपसे मिलूँगा, ठीक है, अब आप जाइए। फिर रोशनी स्कूल चली गई और अपनी मम्मा से कुछ भी नहीं बताया। दोनों में ये सब चलता रहा, लेकिन उसकी मम्मी को कुछ भी नहीं पता चला। जब डीएनए का रिजल्ट आया, अमर को पता चला रोशनी उसी की बेटी है। अमर बहुत खुश हुआ, लेकिन ये सोच करके भी डर गया कि रिया उसको माफ़ नहीं करेगी तो क्या होगा। नेक्स्ट डे अमर फिर रोशनी से मिलने के लिए उसके स्कूल गया और रोशनी से मिलने के बाद दोनों आइसक्रीम खाए, दोनों ने साथ खेला भी। उसके बाद अमर बोला, ठीक है बेटा आप जाओ, और जाने लगी रोशनी तो फिर बोला, रोशनी इधर आओ। फिर रोशनी गई। अमर बोला, बेटा एक बार मुझे पापा बुलाओ ना। रोशनी बोली, सच में मैं आपको पापा बुलाऊं? अमर बोला, हाँ प्लीज़ एक बार बुलाओ ना। रोशनी बोली, पापा। अमर बहुत खुश हुआ और रोशनी को चूम लिया और बोला, बेटा आज से तुम मुझे पापा ही बोलना, लेकिन अपनी मम्मा को नहीं पता चलने देना। रोशनी बोली, ठीक है पापा, लेकिन रोशनी बोली, पापा मम्मा आपसे गुस्सा है, अगर गुस्सा है तो उन्हें मना क्यों नहीं लेते? प्लीज़ आप हम लोगों के साथ आकर रहिए ना। अमर बोला, परसों दीपावली है, मैं यहीं रुक रहा हूँ, दीपावली के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारी मम्मा को मनाने का कोशिश करूँगा। तभी रिया एक स्टाफ के साथ बाहर निकली। उसने रोशनी को देखा, रोशनी को देखी, उसके पीछे गई तो वहाँ अमर था। अमर को देख करके रिया डर गई। वो अमर को बहुत ज़ोर से डांटी, मेरी बेटी से दूर रहो, गलती से भी इसके पास आने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं पुलिस में केस कर दूँगी। बोली, प्लीज़ मम्मा उन्हें मत डांटो ना, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, क्यों उन्हें डांट रही हो? रिया बोली, आज के बाद से उस इंसान के पास तुम कभी मत जाना, वो कुछ भी कर सकता है। रिया घर आते ही रोशनी का मोबाइल छीन करके रख दिया। बोला, आज से तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा। रात में रोशनी ने अमर को कॉल किया, पूछा, पापा आप ठीक तो हो? मम्मा गुस्सा है, आप उन्हें जल्दी मना लो। तभी रिया बोली, रोशनी तुम किससे बात कर रही हो, किसे तुम पापा बोल रही हो? और बोलते हुए रिसीवर अपने कान के पास लगाया। उधर से अमर बोल रहा था। रिया ने अमर को बहुत डांटा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करके रख दी है, अब मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रहे हो, क्यों? क्या चाहते हो तुम? आज के बाद से अगर कॉल किया या फिर मेरी बेटी के करीब आने का कोशिश किया तो मैं पुलिस में तुम्हें दे दूँगी, याद रखना, ये लास्ट वार्निंग है। नेक्स्ट डे दीपावली था। तभी शाम को अमर आया बहुत सारे गिफ्ट के साथ। अभी रिया उसे कुछ बोलती या डांटती उससे पहले ही अमर ने बोला, प्लीज़ आज के शाम मुझे रोशनी के साथ रहने दो, प्लीज़ आज के बाद मैं फिर कभी भी नहीं आऊँगा तुम्हारे ज़िंदगी में। रिया कुछ भी नहीं बोली। वो अंदर से खुश तो थी, लेकिन वो बता नहीं सकती थी क्योंकि वो अमर से नाराज़ थी। अमर ने रोशनी को गिफ्ट दिए, उसके साथ बहुत खुश हुआ, बहुत खुशियाँ मनाया, दीपावली मनाया। तीनों ने साथ में रात का भोजन किया। फिर अमर बोला, क्या मैं रोशनी के साथ सो सकता हूँ? रिया बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में आने दिया इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें जो मन करेगा सो करोगे। चुपचाप हॉल में सो और सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना। अमर चुपचाप हॉल में ही सो गया और सुबह होने से पहले, रिया के जगने से पहले वो घर से चला गया। रोशनी जगते ही अमर को ढूंढने लगी, लेकिन अमर नहीं था घर में। फिर रिया बोली, जाने दो, चला गया, उसे कितना दिन रोक सकती हो?
फिर रोशनी बोली, मम्मा आप पापा को क्यों नहीं बुला लेती हो? रिया बोली, उसे पापा मत बोलो, वो तुम्हारा पापा नहीं है। फिर रिया बोली, वो खुद बोलते हैं वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे कहा था तो मुझे पापा बुलाना, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप एक बार उनसे बात तो करो। रोशनी बहुत जिद करने लगी। रिया ने रोशनी को बहुत ज़ोर से डांटा और बोला, आज के बाद से उसका इस घर में नाम नहीं लेना, वो कभी भी नहीं आएगा फिर दोबारा, नहीं तुम उससे कभी मिल सकती हो। रोशनी रोती हुई अपने कमरे में गई और गेट बंद कर लिया। रोशनी सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, लेकिन वह गेट खोल के बाहर नहीं आई। उसकी मम्मा ने बहुत उससे रिक्वेस्ट किया, लेकिन रोशनी गेट नहीं खोली। वो बोली, मुझे पापा से मिलना है। जब अगले सुबह भी रोशनी ने गेट नहीं खोला तो रिया ने गेट तोड़वाया तो देखा रोशनी बेहोश थी। उसे बहुत तेज़ फीवर था। रोशनी को लेकर के रिया हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जब रोशनी को होश आया तो वो पापा पापा ही बोल रही थी। फिर रिया ने अमर को कॉल किया और बोला, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, रोशनी का तबीयत ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगी तो चले जाना, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए इतना कर दो। अमर फ़ोन रखा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचा। अमर को देख करके रोशनी बहुत खुश हुई और उसका तबीयत भी बहुत जल्दी ठीक हो गया। अमर और रोशनी दोनों साथ साथ खेलने लगे और खुश रहने लगे। अब रिया भी कुछ नहीं बोलती। रोशनी हमेशा उसके साथ खेलती और रोशनी के कमरे में ही अमर सोता। दोनों एक दूसरे के साथ रहते, खेलते और खाते। नेक्स्ट डे अमर रोशनी को बोला, जाओ मम्मा को बोलो आप स्कूल जाइए, मैं और पापा घर रह लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं पापा के साथ रह लूँगी। लेकिन रिया बोली, नहीं तुम्हें मैं अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर रोशनी बोली, प्लीज़ मम्मा आप जाओ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं पापा के साथ रह लूँगी, पापा मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। फिर रिया स्कूल चली गई। जब रिया स्कूल चली गई तो रोशनी ने बोला, पापा आपको एक चीज़ दिखाना है। रोशनी ने अपनी मम्मा का सीक्रेट रूम खोला और अमर को उसमें ले गई। अमर रूम को देखता ही रह गया। अमर की आँख से आंसू निकल गए। वो बोला कि तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, वो मुझे नहीं माफ़ करेगी। फिर रोशनी ने बोली, नहीं पापा आप कोशिश करते रहो, मम्मा बहुत अच्छी है, वो आपको माफ़ कर देगी। फिर शाम को अमर ने और रोशनी ने दोनों मिल कर के रिया के लिए खाना बनाया, रिया के मनपसंद का। जब रिया आई तो खाना देखी, लेकिन सोचा अमर ने बनाया है, रिया ने नहीं खाया और जा कर के अपने कमरे में लेट गई। जब रिया लेटी हुई थी उसे याद आया दीपावली के दिन अमर ने उसके लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर के आया था। रिया ने गिफ्ट को खोला, उसमें एक रिंग और एक साड़ी और एक लेटर था, जिसमें अमर ने बहुत माफ़ी मांगे थे और सब कुछ अपने मन का बताया। रिया अब गुस्सा नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग से अमर के लिए नाश्ता भी बनाती, उसे परोस के भी देती, बस उससे बातें नहीं करती। अब सब कुछ ठीक था। अब तीनों साथ में कहीं भी जाते आते खुश रहते, लेकिन रिया अभी भी उससे बातें नहीं। फिर कुछ दिनों बाद अमर का बर्थडे आया। अमर ने सुबह सुबह उठ करके किचन में गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। जब रिया जगी तो उसे याद आया आज अमर का जन्मदिन है। वो विश नहीं की, लेकिन जब ऑफिस गई तो उधर से केक लेकर के आया। शाम को अमर का जन्मदिन मनाया, सबने साथ में खाना खाया, सब खुश थे। अमर उसी वक्त गार्डन में गया और एक रोज़ तोड़ करके लाया। ला करके रिया को दिया और घुटने पे बैठ करके माफ़ी मांगी, सॉरी बोला कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से तुम जो बोलोगी वही सच होगा, मैं कभी भी तुम पे ये नहीं कहूँगा कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो या मुझे विश्वास नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा कीमत इसका चुकाया है और तुमने भी। तभी रिया वहाँ से चली गई। अमर सोचा रिया मुझे माफ़ नहीं करेगी, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी रिया कमरे के अंदर गई और अमर का दिया हुआ रिंग लेकर के वापस आई और उसे दे करके बोली, इसे पहना दो। और अमर ने उसे पहनाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
रोशनी भी अब माँ पिता दोनों का प्यार पाने लगी।